तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, देखो हमारे पास में आ चुका है आपका पूरा का पूरा 28 फरवरी को होने वाला क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों लगातार मैं आप सबको कक्षा 11वीं की तैयारी करवाऊंगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप सब लोगों को पता है कि भोपाल से आपके पेपर बनकर आते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के। मगर देखो आप लोग कौन से ज़िले से कौन से स्कूल से इस पेपर को देख रहे हो मुझे तो नहीं पता है, मगर देखो एक चीज़ मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने जो है ना इतने सेट पेपर बनाए हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो ज़िला होगा ना उसमें अलग सेट पेपर आएगा, हमारे ज़िले में अलग सेट पेपर आएगा। तो ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने सेट पेपर कहाँ से देखें हम, ठीक है ना। तो देखो अब आपको ये भी पता नहीं है कि आपके ज़िले में कौन सा सेट पेपर आने वाला है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों देखो इतने सेट बनाए गए हैं। ए सेट आएगा किसी ज़िले में, किसी में बी आएगा, किसी में सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। अब देखो एक सेट पेपर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये देखना, देखो ये पेपर जो है ना मेरे पास में, इसका सेट पेपर देखो कौन सा है, ये ई नंबर का सेट है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से आपके ज़िले में कोई सा सेट पेपर आएगा ये हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। मगर देखो एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको केवल 2 सेट पेपर बताए जाएंगे, सेट ए होगा और बी होगा। इसी में प्यारे विद्यार्थियों आपके सभी सेट पेपर का काम तमाम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग केवल ये कीजिएगा कि मेरे द्वारा दिए गए सेट ए और बी को देख लेना, ठीक है। अभी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सेट ए बता रहा हूँ शाम को, ठीक है ना। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर आपने मेरे साथ में मिलकर तैयारी करी ना अच्छी प्रकार से, तो पक्का प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 85% से ऊपर बनाओगे अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा, अपनी वार्षिक परीक्षाओं में, ठीक है। अब देखो मैं इतने सेट पेपर तो नहीं डाल सकता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि देखो इतने सेट डालना आपके लिए भी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि देखो एक रात में आप इतने सेट पेपर तो याद कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। मगर मैंने क्या किया है कि आपके पूरे पेपर देख लिए हैं और इन पेपर में से जो रियल क्वेश्चन मुझे लगे हैं वो आपको सेट ए और बी में उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताने वाला क्या हूँ, ठीक है ना। ये आप लोग ये समझ लीजिएगा कि ये आम है, ठीक है ना, ये आम है। तो ये दोनों सेट पेपर आम का रस है, यानी कि जो आम ज़्यादा लग रहे थे वजन में उसको मैंने कम करके केवल सेट ए और बी में समायोजित कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तसल्ली से बैठना है, सेट ए को देखना है और बी को देखना है। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी जो सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सेट ए होगा, ठीक है ना। और सुबह प्यारे विद्यार्थियों यानी कि परीक्षा वाले दिन सेट बी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 सेट पेपर अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। तो चलो अपन जल्दी से तैयारी करते हैं आपके पेपर की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। आप लोग बिल्कुल यकीन करो इन 2 सेट पेपर को देख लेना, पूरा का पूरा आपका काम तमाम करवा दूंगा इन्हीं सभी सेट पेपर का। देखो मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि देखो एक ही चैनल पर मैं आपको अगर इतने सेट पेपर बताऊं ना रात भर में, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी आते हैं 6 सेट तो मैंने बताया, इसके अलावा और भी सेट पेपर आ सकते हैं, क्योंकि देखो राज्य शिक्षा केंद्र क्या करता है संभाग वाइज अलग अलग सेट पेपर बना के भेजता, कहीं पे क्या आता, कहीं पे क्या आता। जब पेपर आपका हो जाए ना तब आप लोग देख लेना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पेपर होने के बाद में आपके पेपर के उत्तर जानना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम का पता दे रखा मैंने, आप लोग अपने पेपर की फ़ोटो खींचकर भेज सकते हो। मैं आपको बहुत ही जल्दी उत्तर उपलब्ध करवा दूंगा उनके, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी काम की बातें। आप चलो अपन पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है, ठीक है। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ से इस सेट पेपर को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों वही के वही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ए नंबर का क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से
प्रकरण में वस्तु का नोट भ्रम बल कार्यरत है। तो देखो विद्यार्थियों, एक समान वृत्ति गति करती गेंद, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। याद रखना, आपको मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में आने वाली है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से पढ़ के जाना, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड से गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ए एवं सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। आप लोग देख लें इसको पूरा। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगला क्वेश्चन जो पूछा ना आपसे, ये छठे नंबर का, छठे का राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। इसको याद रखना आप लोग पूरा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा गति की अवस्था चर नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ऊष्मा आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी वापसी यात्रा पूरी करना अपने द्रव्यमान केंद्र से परिता घूर्णी गति करता हाइड्रोजन अणु। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर सारे मैंने देख लिए हैं। आपके पेपर, आपके ज़िले में जितने भी पेपर आएंगे ना, आपके सारे के सारे देख चुका हूँ। और उन सभी में जो क्वेश्चन दिए गए मैंने आपको इन 2 पेपर में उपलब्ध करवा दिए। सेट ए दूंगा और बी दूंगा। सेट ए और बी जिन बच्चों ने देख लिया ना, उनकी मौज हो जाएगी परीक्षाओं में, क्योंकि देखो 100% पेपर उसका इसी में से बनकर आएगा। तो आप तो कुछ भी मत करो, 2 सेट पेपर देख लो अच्छे से, 100% पूरा का पूरा आपका पेपर इसी में मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी एस सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन m की घात 3 के बराबर होता। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों, देखो 10 - 6 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान गति प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ की गति संबंधित क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृत पैदा किया जा सकता प्रत्यास्थक कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, विपरीत दिशाओं में गतिशील 2 सरुमन तरंगों में व्यतिकरण के तरंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या उत्पन्न होती, अप्रभावित तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में, परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इससे मिल जाएगी। अप्रत्यस्थ संघटक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो जी नंबर से मिल जाएगी। बल आघूर्ण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ई से मिल जाएगी। कोणीय संवेग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो डी से मिल जाएगी। एक परमाणु गैस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ए से मिल जाएगी। और बहुपरमाणु गैस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो सी नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि आपको मैंने बताया। A to Z प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। किसी गतिमान वस्तु का तत्क्षणिक वेग उसके वेग औसत वेग के बराबर कब होता है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी सदिश ए के संबंधित एकांक सदिश प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, n बराबर a/a। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा, किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, 1/2 गुणा प्रतिपल गुणा विकृत तार गुणा अप्रतिक तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तनों को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाई पृष्ठ चमकीला बनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरल आवर्त गति करते किसी विस्थापन और त्वरण के संबंध आपको बताना। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लो। सत्य प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में, परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो क्या क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों सत्य होगा। एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य होता, असत्य होगा। निर्जीव पिंड की भांति प्यारे विद्यार्थियों सजीव मानव को भी त्वरित करने के लिए भामी बल की आवश्यकता होती है, सत्य होगा। किसी गतिशील बंद बॉक्स में भारी गैस की आंतरिक ऊर्जा को बॉक्स की गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, असत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन, गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, असत्य होगा, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग याद कर लो। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दे रखे हैं, चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से बताता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको याद करके जाना।
6 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 7 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना। 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपको, चलो मैं क्वेश्चन भी बताता चलूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो 7वां क्वेश्चन ये पूछा था आपके पेपर में, 8वां ये पूछा था। 9वें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा था। तो देखो 9वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि 10वां क्वेश्चन, तो देखो 10वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको पूरा। और उसके बाद में देखो 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो 13वां क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो 13वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 13वें के अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा उत्तोलक, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो 14वां जो क्वेश्चन पूछा द्रव्य चलित, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। सरल आवर्त गति का बल प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा आपके पेपर में, 100 सेंटीमीटर लंबी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो 18वें का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे ना, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। 17वें क्वेश्चन ये पूछा है, 18वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, ठीक है। 18वें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।